सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे एंड प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सभी प्राचीन भारत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चाहे वो वैदिक युग से हो, फिर वो सिंधु घाटी सभ्यता से हो, चाहे जहाँ से हो फ्रेंड्स, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। क्योंकि देखो आज तो शायद से बीए वालों का भी एग्ज़ाम हो गया एंड पीजी सेकंड वालों का तो 18 तारीख को ही हो गया था। ठीक है, एंड अभी कुछ एग्जाम है जो 23 तारीख को होंगे। एंड एक और चीज़ देखो, एलएलबी जो 3 ईयर का होता है, बीएलएलबी का एग्जाम तो हो गया, ठीक है, लेकिन जो एलएलबी 3 ईयर का होता है उसका एग्जाम कब है? 29 तारीख को या फिर 30 तारीख को, ऐसे कुछ है। ठीक है, 28, 29, 30 इसी में है। एंड पीजीएटी फर्स्ट का फ्रेंड्स एग्जाम भी 29 तारीख को शायद से है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, पीजीएटी फर्स्ट में जैसे एमए हो गया, एमए में अगर आप हिस्ट्री लिए हो या फिर प्राचीन भारत का इतिहास लिए हो तो वहाँ से फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। एंड बीएलएलबी में भी पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल इम्प्रूव स्टडी मैथ 2 को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, एंड आंसर के लिए आप वीडियो देख सकते हो या फिर मैं पीडीएफ में भी आंसर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज के। कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विदेशी यात्री है जिसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। हेनत्सांग ने, मेगास्थनीज ने, इत्सिंग ने या फिर फाहियान ने? देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहला भारत का दौरा किसने किया था तो वो किया था मेगास्थनीज ने। ये फ्रेंड्स मैंने हिस्ट्री वाले क्लास में कराया है, लेकिन ये अभी आगे और भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा, इंडिका भी इसी ने ही लिखा था। ठीक है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक भी मेगास्थनीज हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर कौशाम्बी? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक बताना है जो कि विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था, नालंदा विश्वविद्यालय आप तो जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, लेकिन जो कौशाम्बी था वो फ्रेंड्स विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, अच्छे से देखना फ्रेंड्स। एक और चीज़, अगर आप एमए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब की वीडियोस आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो प्लीज़ वो पहले वाली भी वीडियोस देख लेना। एंड अभी आपके एग्जाम में लगभग 8 से 9 दिन है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। बट आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड रेगुलर आपको आते रहना। ठीक है, ताकि आप फ्रेंड्स 8 से 9 दिन में काफ़ी कुछ सीख जाओगे यहाँ से। ठीक है, चलिए, शून्य की खोज किसने की थी? वारमिहिर ने, आर्यभट्ट ने या फिर भास्कर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है कि शून्य की खोज किसने किया था। फटाफट से बताइएगा गाइस कि शून्य की खोज किसने किया था। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें शून्य की खोज की तो वो किया था किसने? आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट शून्य की खोज किए थे आर्यभट्ट ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। देखो फ्रेंड्स, ये ईसा पूर्व का मतलब है कि जैसे ईस्वी कब से स्टार्ट हुआ? 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, आज क्या हो गया? 2021 हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है कि ईसा पूर्व यानी कि फ्रेंड्स 0 से पहले, तो ये फ्रेंड्स यहाँ से तो 2021 पहुंच गया, लेकिन यहाँ से पीछे चलना है कितना? 1500 ईसा पूर्व। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक यहाँ पर आपको बताना है कि जब महापाषाण काल में उपयोग में कौन से औजार उपयोग में लाए जाते थे। क्या वो पत्थर के बने अस्त्र होते थे? क्या वो पत्थर के बने औजार या उपकरण होते थे? बड़े पत्थर से घेरी गई कब्रें या फिर पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोगी की सामग्री? तो देखो फ्रेंड्स, बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियां होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा फ्रेंड्स डिफरेंस क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं है, अच्छे से देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? देख रहे हो फ्रेंड्स, इसमें से फ्रेंड्स किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषा एंड 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? हितोपदेश का या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का या फिर पंचतंत्र का या फिर कथा सरित सागर का? आरआरबी 2005 में, आरएएस 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है।
देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें किसकी, जो 15 भारतीय भाषाओं एंड 40 विदेशी भाषाओं में, तो वो फ्रेंड्स पंचतंत्र होगा। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, या फिर सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, या फिर ताल पत्रों का अध्ययन, या फिर ताम्र पत्रों का अध्ययन? फटाफट से बताना इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो फ्रेंड्स, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हितोपदेश के लेखक कौन हैं? बाल भट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, या फिर विष्णु शर्मा? तो फटाफट से बताना कि जो हितोपदेश है उसके लेखक कौन हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हितोपदेश के, तो उसके लेखक है नारायण पंडित। देखो फ्रेंड्स, इसमें यूनिवर्सिटीज नहीं दिया रहता कि इस यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? वासुमित्र ने, अश्वघोष ने, भरत मुनि ने, या फिर वात्स्यायन ने? किसने किया था नाट्य शास्त्र की रचना? तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नाट्य शास्त्र की, तो वो किया था भरत मुनि ने। ठीक है, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो वो है फ्रेंड्स नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। देखो फ्रेंड्स, विक्रम संवत भारतीय संवत है, तो ये कब से प्रारंभ हुआ था प्लीज बता देना। अच्छा, शक संवत जो है उसे भारतीय मतलब भारत में मान्यता प्राप्त संवत है। ठीक है, तो विक्रम संवत बताइए कि कब से प्रारंभ होता है। देखो फ्रेंड्स, क्या वो 58 ईसा पूर्व से, या फिर 78 ईसा पूर्व से, या फिर 57 ईसा पूर्व से, या फिर 73 ईसा पूर्व से? तो देखो फ्रेंड्स, वो स्टार्ट होता है 58 ईसा पूर्व से। यानी कि अगर हम बात करें विक्रम संवत के हिसाब से, तो अभी क्या चल रहा है, तो 21 में अगर हम 58 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 89 एंड ये हो जाएगा 7, यानी कि अभी चल रहा है 2079। ठीक है, अभी वह मतलब एक्चुअल में क्या चल रहा है, तो एक्चुअल में भी चल रहा है 2079। ठीक है, विक्रम संवत के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, या फिर कंबोडिया में? क्या पूछ रहा है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कंबोडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, जुआ, संगीत, या फिर घुड़सवारी? तो वो फ्रेंड्स शिकार करते थे। ठीक है, आपको पता होगा वो शिकार करके ही अपना जीवन चलाते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से किसको चालोक्तलिथिक एज कहा जाता है? पुरापाषाण काल को, या फिर नवपाषाण काल को, या फिर ताम्रपाषाण काल को, या फिर लौह युग को? तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें चालकोलिथिक एज, तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग इज इक्वल टू चालकोलिथिक एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि स्वप्नवासवदता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभीत, या फिर राजशेखर? तो इसके लेखक है फ्रेंड्स भास। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल इम्प्रूव स्टडी मैट 2 को ज्वाइन कर लीजिए। आगे आपको फ्रेंड्स इसी तरीके से वीडियो मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस की भी, भूगोल की भी। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से देखना, हिंदी की भी तो देख लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, या फिर रसायन विज्ञान के लिए? तो ये प्रसिद्ध, तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो ये प्रसिद्ध था किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ये फेमस था। ठीक है, किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन था। संगम साहित्य, मिलिंद पानो, या फिर जातक साहित्य, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखो फ्रेंड्स, ये था ना मिलिंद पानो। ठीक है, तो व्यापारिक मार्गों पर मौन कौन था? तो मिलिंद पानो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कह रहे कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, या फिर नियंडरथल मनुष्य, या फिर पेंगिंग मानुष? फटाफट से बताइएगा कि जो आधुनिक मानव है उसके हाल का पूर्वज कौन था।
तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य। ठीक है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? मदुरै, ताम्रलिप्ति या फिर तोंडी या फिर अरिक मेडू? फटाफट से बताना। ये यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड्स, अरिक मेडू में इसका संबंध मिलता है, मतलब इसका साक्ष्य मिलता है कि जब ईसा मतलब ईसवी स्टार्ट हुआ था तो उस समय भारत और रोम के जो व्यापारिक संबंध थे वो बहुत ही घनिष्ठ थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे थे। चलिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर पाली? तो ये है फ्रेंड्स पाली। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी नहीं होनी चाहिए, पाली होनी चाहिए। तो शायद से पाली इसका राइट आंसर होगा। प्लीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से पाली है, लेकिन आंसर में ब्राह्मणी बता रहा है, तो मेरे हिसाब से पाली है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप बताना कि क्या पाली या फिर ब्राह्मणी दोनों में से कौन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं व जौ, ज्वार या फिर बाजरा? तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो था गेहूं व जौ। ठीक है, हालांकि अब जौ बहुत कम हो गया है, अब बहुत कम मतलब मनुष्य जौ का उत्पादन करता है, ज़्यादातर गेहूं ही। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो गेहूं और जौ दोनों थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे कि कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? रविकीर्त पुलकेशिन सेकंड या फिर भवभीत कन्नौज के यशोवर्मन या फिर हरिसेन हर्ष या फिर दांडी नरसिम्हा वर्मन? फटाफट से बताना कि इसमें से एक कौन सा गलत है। देखो फ्रेंड्स, हरिसेन हर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है। स्टेट पीसीएस उत्तर प्रदेश 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के, अशोक के, राजेंद्र फर्स्ट के या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें फ्रेंड्स काव्य शैली की, तो ये मिलता है फ्रेंड्स रुद्रदमन में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। एक और चीज़, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर इसका आंसर ये होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना भाई कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडू, ताम्रलिप्ति, कोरावे या फिर बारबेरिकम? फटाफट से बताना कि क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो फ्रेंड्स, अरिकामेडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरिकामेडू से एक और क्वेश्चन आया था क्या? यहीं कहीं तो आया था अरिकामेडू। ठीक है, तो अरिकामेडू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये तो हो ही गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ताम्रसम या फिर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर में फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर पूरब से पश्चिम की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूरब की ओर? फटाफट से बताना कि क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होने वाला है। वो फ्रेंड्स उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है, सिर इस तरफ होता था, पैर इस तरफ। तो कहाँ पर फ्रेंड्स? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए या फिर खनिज के लिए या फिर बौद्ध प्रतिमाएं के लिए या फिर सोन नदी का उद्गम के लिए? तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स भीमबेटका, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। कौन? भीमबेटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सुमेलित करना, रामेश्वरम उत्तर प्रदेश, द्वारका तमिलनाडु, सारनाथ गुजरात या फिर महाकाल मध्य प्रदेश? सारनाथ तो गुजरात में है, तो इसका राइट आंसर सी का थर्ड होगा, ये तो कंफर्म ही है। ठीक है, तो फटाफट से आगे बता देना। सॉरी फ्रेंड्स, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? सारनाथ तो यार उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर हम बात करें यहाँ पर द्वारका, तो वो है गुजरात का। ठीक है, द्वारका गुजरात का, रामेश्वर का तमिलनाडु एंड महाकाली का मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड एंड सेकंड का थर्ड एंड थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का फोर्थ ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो ने या फिर एरियन ने? तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब इंडिका के लेखक, सॉरी फ्रेंड्स मैं क्या ही बोल रहा था,
इंडिका के लेखक तो मेगास्थनीज हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो हेरोडोटस जो थे उन्होंने सर्वप्रथम भारतवर्ष के लिए इंडिया का प्रयोग किया था, लेकिन इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम समझा जा सकता है? हिडलबर्ग मानो, या फिर क्रो-मैग्नन मानो, या फिर पेल्टगन मानो, या फिर निएंडरथल मानो। फटाफट से बताना कि क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो फ्रेंड्स, क्रो-मैग्नन मानो तो जो आधुनिक मानव है वो इसी का वंश, मतलब वो इन्हीं का वंशज है, ठीक है, मतलब इनके ही, यही उनके आधुनिक मानव के वंशज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे कि इतिहास के पिता की पदवी सहित अर्थों में निम्न में से किसको संबंधित है? मतलब इतिहास का पिता किससे कहा जाता है? फटाफट से बताना कि क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। देखो अगर हम बात करें फ्रेंड्स फादर ऑफ हिस्ट्री तो ये होते हैं हेरोडोटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम, झेलम व चेनाब, चेनाब व रावी, रावी व ब्यास। फटाफट से बताना कि जो फ्रेंड्स प्राचीनतम नगर तक्षशिला है वो किस नदी के बीच स्थित था? तो वो था सिंधु और झेलम नदी के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो विलियम जोन्स था, चार्ल्स विलिंकिंस था, या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम था, या फिर जॉन मार्शल था। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो वो था चार्ल्स विलिंकिंस, ठीक है। यूपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खदान को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था? सोहगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुक्मणी देही स्तंभ लेख, या फिर प्रयाग प्रशस्ति, या फिर चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभ लेख। फटाफट से बताना कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके राइट आंसर का तो ये हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र, ठीक है। तो सोहगौरा ताम्रपत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड यूपी टेट एंड सी टेट की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें मैंने सुबह हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो प्लीज़ देख लेना। अगर आप में से कोई भी यूपी टेट या फिर सी टेट का फॉर्म फिल किया है तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। एंड आपके अगर कोई भी भाई बहन है जो यूपी टेट करना चाहते हैं वो भी वो वीडियोस देख सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिएगा, ठीक है।